आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में ये समय दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए वचन मनन के लिए हम देखेंगे सपन्या नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 3 वचन। सपन्या नबी की किताब उसका 2 का 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। पृथ्वी के सब नम्र लोग हैं जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है। और बाइबल का वचन कहता है, धन्य है वे नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नम्र है, परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में, परमेश्वर के सामने नम्र बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। नम्र बने, दीन बने। आप अपने जीवन में प्रभु के सामने नम्रता के साथ में उसके साथ में चले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह तरह के लोग हैं। और आप नीति वचन की किताब में लिखोगे तो नीति वचन की किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारे बातें वहाँ पर लिखी है, अलग अलग लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए और क्रोधी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। जो नम्र है, परमेश्वर उससे बात करना चाहता है आज। इसलिए हम अपने जीवन में नम्र बने। आप अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को छोटा करें प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने हम नम्रता के साथ में जाएं, घुटनों के साथ में, आंसुओं के साथ में हम उस परमेश्वर के साथ में जाएं। और परमेश्वर अपनी करुणा को हम पर उंडेलेगा। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने जीवन में नम्र बने, आप अपने जीवन में दीन बने, खुदा के सामने नम्र बने। नम्रता के साथ में उस परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के साथ हम नम्रता के साथ में चलें। और जब नम्रता के साथ में परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। अगर आप पृथ्वी के अधिकारी बनना चाहते हैं, स्वर्ग की बात तो हम लोग बहुत कहते हैं कि स्वर्ग में हमें वहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा, पर अभी जब हम पृथ्वी का जीवन है तो परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोगों को परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। तो इसलिए नम्र बने, दीन बने, अपने घमंड को, अपने अहंकार को छोड़े और प्रभु के सामने हम नम्र बने। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के नियम के मानने वाले नम्र लोगों। दूसरी बात, यहोवा के नियम के मानने वालों। परमेश्वर ने जो हमें नियम दिए हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उस नियम का हम पालन करें, उस वचन का हम पालन करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको अपनी आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसके सामने नम्रता के साथ उसके साथ आए, दीनता के साथ में उसके पास में आए, उसके नम्रता के साथ उसके पास में आए और उसके वचन को हम लोग, उसके नियम को हम लोग मान, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो परमेश्वर ने नियम दिए हैं, उस नियम को हम माने, नियम को हम मानने वाले बने। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। हम परमेश्वर के वचन के पर चलने वाले बने अपने जीवन में, परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने जब अपने खुदा के सामने आप परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ में चलोगे और उसके नियम को आप मानोगे, और परमेश्वर का वचन कहता है तीसरी बात, उसको ढूंढते रहो, उसके ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो जब तक वह न मिले, हम उसे ढूंढते रहें। क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 35 का 16 में बाइबल का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 35वां अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 16 का नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर,
हम जब यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो, उसके साथ हम लिपट के चलते रहें, उसे ढूंढें हम लोग, हम अपने जीवन में उसको ढूंढें और हम परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से करते रहें। मेरे प्रियो, जब तक यहोवा ना मिले उसे ढूंढते रहो, उसे खोजते रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक चीज़ नहीं मिलती उसे ढूंढते रहो, जब तक आशीष नहीं मिलती उससे खुदा से मांगते रहो। परमेश्वर को ढूंढो। और परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढे, क्या ढूंढे? परमेश्वर का चौथी बात है धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो। यशायाह नबी की किताब में, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है परमेश्वर यहोवा हमारी धार्मिकता है, वो हमारी धार्मिकता है, वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई है परिपूर्णता। परिपूर्णता प्रभु में है, परिपूर्णता प्रभु के वचन में है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो उसके वचन कहता है पहले धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसके राज्य को ढूंढो। बहुत सारी हम आशीषों को मांगते हैं पर हम धार्मिकता को ढूंढते हैं क्या? हम चंगाई को चाहते, हम छुटकारे को चाहते, हम उन्नति को चाहते, हम प्रमोशन अपने जीवन में चाहते, अपनी नौकरी में आशीषों को चाहते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, पहले खुदा के वचन पर पहले परमेश्वर की धार्मिकता को हम ढूंढें, पहले सत्य को ढूंढो, खराई को ढूंढो। चंगाई तो अपने आप हमें मिल जाएगी, चंगाई की चिंता मत करो, चंगाई अपने आप आ जाएगी। पर धर्म को ढूंढो। और परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता को ढूंढो, नम्र बनो भी और नम्रता को ढूंढते भी रहो। नम्रता को हम ढूंढते रहे, पांचवी बात। और परमेश्वर का वचन कहता है छठी बात संभव है। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे, उसके वचन को पालन करोगे, उसको ढूंढते रहोगे, धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, संभव है वो तुझ पर दया करेगा। आपके लिए वो असंभव बातों को संभव कर देगा परमेश्वर। आपके लिए सारी बातों को, सारी आशीषों को वो तेरे जीवन में वो खोल देगा परमेश्वर। वो तेरे साथ रहेगा परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के संग हम चलते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय और 17 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएंगे, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाएगा, तो मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। जो खुदा को ढूंढेगा परमेश्वर उनकी विनती को सुनेगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। इसलिए हम अपने जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो उसे ढूंढते रहें। परमेश्वर जो ढूंढेंगे, जो दिन और दरिद्र खुदा को ढूंढेंगे, खोजेंगे, परमेश्वर उनकी दुआ को कबूल भी करेगा। और दुआ को भी कबूल करेगा, परमेश्वर उन्हें त्याग नहीं देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके मुंडे टीलों से नदियों की धारा और मैदान के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जन देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं हराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ खट्टे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर यह जान ले के और सोच ले, पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा का हाथ का किया हुआ है और इज़राइल के परमेश्वर का सृजा हुआ है। परमेश्वर यहोवा की ओर से ये परिवार सृजा हुआ है, ये घराना सृजा हुआ है, ये घराना खुदा का घराना है। ये परमेश्वर के लोग जानेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की नम्रता को ढूंढते रहें, धार्मिकता को ढूंढते रहें, उसके नियम का हम पालन करते रहें अपने जीवन में। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के नियम का पालन करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जिन आँखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना और पर जो बातें किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा। आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
आपके लिए सारी बातें वो संभव कर देगा परमेश्वर। कठिन बातें, मुश्किलात बातें, परेशान जो भी बातें हैं, परमेश्वर उन सारी बातों को संभव करेगा परमेश्वर। आपके लिए सरल मार्गों को खोलेगा परमेश्वर, आपके लिए उत्तम मार्गों को खोलेगा। इसलिए प्रभु के सामने जब हम आए, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढे, नम्रता को ढूंढे, नम्र बने, नियम का, परमेश्वर के वचन और नियम का पालन करते हुए हम परमेश्वर के दिन परमेश्वर की महिमा करते रहे। और आखिरी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, तुम यहोवा के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओगे। अगर ये बातें तुम्हारे जीवन में 6 बातें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम खुदा में सुरक्षित पाए जाओगे। तुम परमेश्वर के चरणों में, उसकी शरण में, क्रोध के दिन में, परमेश्वर का यहोवा के क्रोध के दिन तुम शरण पाओगे, तुम बचे रहोगे। परमेश्वर तुम्हें बचा के रखेगा। जो नम्र है, जो नियम का पालन करता है, जो खुदा को ढूंढता है, जो प्रभु के साथ लिपट के चलता है, परमेश्वर उन्हें बचा के रखेगा। परमेश्वर उन्हें बचा के रखेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। खुदा के शरण में वो सुरक्षित रहेगा। अगर सुरक्षा चाहते हो तो हम परमेश्वर के सामने हम लिपट के चले, हम नम्र बने, हम अपने जीवन में, हम दीन बने अपने जीवन में। हमारे जीवन में से बुरी बातों को हम लोग दूर करें, अधर्म की बातों को हम दूर करें, पाप की बातों को हम दूर करें, और परमेश्वर के सामने हम नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में उस परमेश्वर के सामने हम आए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमने यहाँ पर 7 बातें देखी हैं। पहली बात, हम नम्र बने। दूसरी बात, यहोवा के नियम का पालन करें। तीसरी बात, उसे ढूंढते रहो। चौथी बात, धर्म को ढूंढो। पांचवी बात, नम्रता को ढूंढो। छठी बात, वो हर बात को संभव करेगा तेरे लिए। और सातवीं बात, तू शरण पाएगा खुदा की, तू शरण पाएगा, तू बचा रहेगा प्रभु में। इसलिए आज परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मुझे नम्र बना, प्रभु तू मुझे दीन बना। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे हुजूरी में आया हूँ प्रभु। तू मुझ पर दया कर प्रभु, तू मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। और मेरे जीवन में खुदा तो अपनी आशीषों को उंडेल दे। परमेश्वर से आप कहना शुरू करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह नबी की किताब, इसका 26:3 में, यिर्मयाह 26:3 बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना है। संभव है खुदा तो अपनी बुरी चाल से जब फिर जाएगा, संभव है तेरे लिए सब कुछ। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे लिए सब कुछ संभव करेगा। परमेश्वर जो तेरे लिए हानि की योजना परमेश्वर ने बनाई है, उसे परमेश्वर उस योजना को हानि के लिए बनाए हैं, परमेश्वर अपने प्लान को बदल देगा और परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा। वो संभव है तुझ पर अनुग्रह करेगा और तो खुदा की शरण में सुरक्षित रहेगा। आज मेरे भाई, परमेश्वर के सामने जब आज परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। खुदा से कहे, खुदा तू मुझे नम्र बना। खुदा से कहे, प्रभु मैं तेरे नियम का पालन करूँ, तुझे ढूंढता रहूँ प्रभु, तेरे वचन को ढूंढूँ प्रभु। परमेश्वर तुझे ढूंढूँ प्रभु, नम्रता को ढूंढूँ प्रभु, तेरे साथ में सच्चाई से चलूँ प्रभु और तेरी महिमा करता रहूँ। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप सबको आशीषित करें प्रभु जी। आज जब इन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, आपकी नई आशीषें प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, तुझ में बढ़ते चले जाए। यहोवा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। जीवित परमेश्वर पिता तू आशीषित कर खुदा, आपके नाम को धन्य कहते हैं। सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें।